सुल्तान की पर्सनली स्पीकिंग एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि हर साल इस टीम में आपको कोई ना कोई नया नाम ज़रूर मिलता है। ऐसे ऑप्शंस जो इससे पहले हमने नहीं देखे हुए होते या इतने कॉमनली नहीं देखे हुए होते। तो इस बार भी एहसानुल्लाह आपके साथ हैं, पिछले साल भी थे हैदर, बट एहसानुल्लाह का बड़ा चर्चा हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। एक टाइम पर नसीम शाह जब नहीं आए थे तो हर कोई नसीम शाह की बात करता था, बिल्कुल उसी तरह एहसानुल्लाह की भी बात की जा रही है। इसके बारे में प्लीज़ बताएं, कितना अच्छा ऑप्शन है, कितना ब्राइट फ्यूचर है एहसानुल्लाह का। एहसानुल्लाह की डेवलपमेंट से हम बहुत खुश हैं। पिछले साल जब एहसानुल्लाह आए थे तो एहसानुल्लाह देखें, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनमें क्रिकेट का शौक होता है और वो खुद बॉलिंग करने का शौक रखते हैं, तो वो रॉ पेस या रॉ टैलेंट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब एहसानुल्लाह आए तो एहसानुल्लाह जिस किस्म के इन्वायरमेंट से आए थे, उन्हें ना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की कोई अवेयरनेस थी, ना उन्हें अपनी एथलेटिसिज्म की कोई अवेयरनेस थी। तो पिछले साल बल्कि आप ये सोचें कि हम लिटरली कुछ बेसिक फील्डिंग ड्रिल्स उनके साथ कर रहे होते थे, वो इतने नए थे। लेकिन पिछले साल हमारे साथ हुआ ये कि हमने शुरू में आइडेंटिफाई किया हुआ था अब्बास अफरीदी को एज आर लीड इमर्जिंग बॉलर, लेकिन अब्बास कोविड की वजह से लेट ज्वाइन किया, तो हमने अपने कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एहसानुल्लाह को टीम में खिलाया और उन्हें जगह दी एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली अगेंस्ट लाहौर। लेकिन आपने देखा वो इंजर हो गए। एहसानुल्लाह की इस वक्त जो डेवलपमेंट में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनके कम से कम ही इज क्विकर बाय 4 to 5 kilometers than what he was last time. So that is a massive development. Plus जो केपी के लिए पूरे सीजन खेलते रहे हैं, वो एक जिस तरह अब यहाँ पर सीकू भाई विल प्रोबेबली बी एबल टू एक्सप्लेन इट मच बेटर, बट जैसे धानी मिडल ओवर इन्फोर्सर के तौर पर हम यूज करते थे विद इज नेचुरल लेंथ और बाउंस वाला, आपको हार्ड लेंथ हिट करते हुए एहसानुल्लाह बहुत ज्यादा नजर आएंगे। अमेजिंग कैरेक्टर एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ हिम। उनका नेशनल T20 भी अच्छा गया, उनका पाकिस्तान कप भी अच्छा गया, तो ही इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज क्विक्स हु I mean, it is going to be a good opportunity for him. अच्छा, आपके 3 कौन से मेन होंगे पेस? आपके पास बड़ा तकरीबन 6-7 लड़के हैं आपके पास पेस में। जी देखिए सिख भाई, जो फाइनल 11 के वक्त क्या सिचुएशन बनती है, ये कैंप के बाद क्या सूरत हाल, आपका डेटा क्या कह रहा है? डेटा तो है ना आपके पास? सिख भाई, जो जब हमने ड्राफ्ट किया था तो उस वक्त जब हमने सोचा था तो उसमें हम कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए जॉश लिटल, धानी, एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी में से एक, जॉश लिटल और धानी, ये 3 हमारे लीड सीमर्स होने हैं। और उसके बाद हमने सोचा हुआ था कि नंबर 7 पर अनवर अली या अमाद बट, इनमें से एक को स्लॉट इन हम वहां पे करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से अपने पेस डिपार्टमेंट को एटलीस्ट लेकर चल रहे हैं। हमारे पास साथ साथ समीन गुल भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, स्पेशली नए बॉल से तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम उन पर और हो रहा है। अब्बास अफरीदी इज़ डूइंग रियली वेल, एंड देन ऑफ कोर्स आई मीन वी विल हैव द ऑप्शन ऑफ वेन पार्नेल। यहाँ पर मैं आपके शो पे एक ब्रेकिंग जरूर दे देता हूँ कि वेन पार्नेल के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान है, क्योंकि वो अभी 4 दिन पहले इंजर हुए, तो we're waiting for his final green light from cricket. नहीं देखें रेहान साहब, अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ना डेटा पे बिलीव करने पे नहीं करने पे, अगर आपने खुद ही अभी बता दिया कि ये आपके ऑप्शंस हैं और आप एज पर मैच फिर आप उनको इनको इंडक्ट करेंगे। हैदर भाई, चलें हैदर साहब तो आप देखें ना, यहाँ पर भी मैच के बेसिस पे, दिन के हिसाब से कौन सा आप मैच खेल रहे हैं उसके हिसाब से आप प्लेयरों को इंडक्ट करेंगे। तो मैं भी यही कह रहा था, तो उसमें ये थोड़ा शरारत कर रहा था दानिश। मुझे तो अभी भी सारा शरारत सूझ रही है। नहीं, लेकिन सीकू भाई कैन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। श्योर सर, श्योर। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, देखिए डेटा सबको सेम अवेलेबल होता है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्योर प्लेन डेटा पे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ एक इसीलिए सर माइंड ना लगा हुआ। हैदर साहब, मैं इसीलिए चाह रहा था कि कभी मतलब मेरा इस तरह एक्सप्लेनेशन से मुझे मज़ा नहीं आएगा। क्रिकेट की थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, अगर साथ बैठ के अगर कोई कुछ कर रहा हो ना तो उससे बड़ा सीखता है। जल्दी से सिकंदर बक का टिकट कटाएं, इनको मुल्तान भेजते हैं हम। एक मास्टर क्लास होनी चाहिए डेटा की। बट याया भी हमारे साथ है। याया श्योर आई वुड लव टू एक्सप्लेन दिस। याया, अभी हम समीन गुल की बात कर रहे थे, बड़े अंडररेटेड बॉलर हैं ये, क्योंकि अभी तक PSL में जितनी बार भी हमने देखा है,
इतना ज़्यादा हमने उनका उनका शोर शराबा नहीं सुना, बट जब जब आते हैं तीखी बॉलिंग करते हैं, नपीतुली बॉलिंग करते हैं और कंटेन करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई शक नहीं है दानिश, मैं थोड़ा सा इनको कहूँगा अनलकी रहे हैं, है ना? पोटेंशियल बहुत है इनके अंदर, बड़े बासलाहियत हैं, बट थोड़ा सा अनलकी रहे हैं कि उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, काफ़ी हद तक वो पेशावर ज़ल्मी को सर्व करते रहे। बट हैदर, आप जिस तरह बात कर रहे थे उस्मान खान के हवाले से कि आप उनको नंबर 3 पर ट्राई करने का इरादा रखते हैं, तो शान आपके पास हैं, आपके पास रिजवान है, तो पहले 3 स्लॉट तो आपके बुक हैं, यानी वो जाते हैं ना, फिल्म लगती है तो पहली 3 सीटें तो बुक हैं। फिर आपके पास डेविड मिलर है जिस पर अभी बात नहीं हुई है, फिर आपके पास राइले रोसो हैं, और वो जो प्लेयर हैं उन्होंने सेंचुरी भी की हुई है मुल्तान सुल्तान के लिए, खुशदिल शाह हैं। टिम डेविड जी, तो बैटिंग आपकी काफ़ी महफूज हाथों में दिखाई दे रही है। लेकिन एक प्लेयर है जिसकी हमने अभी तक गुफ्तगू नहीं की, वेस्ट इंडीज़ के आकिल हुसैन, वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो आपके पास बैटिंग तो कम से कम मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम बैटिंग लाइनअप के हवाले से होनी नहीं चाहिए। पहले 3-4 मैच तो आपके बड़े आराम से निकलेंगे। या आपने अभी ना 2 बहुत बड़े बड़े नाम मेरी बैटिंग के छोड़ दिए अभी। एक तो टिम डेविड का दानिश ने कहा, यार मेरे पास कायरन पोलार्ड भी है। आयरन वही मैं देख रहा हूँ, भी आ कोई इसका गए हैं। जिक्र नहीं नहीं, कर लेकिन रहा। आपके लिए लकी चाम है राइले रोसो, तो वो तो आपके बिल्कुल 100% प्लेयर है।